जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजे स्टडी वाईडी पर। साथियों, आज है 1 जनवरी 2024 और सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर हमारे दिल से। आप सभी के बारे में आप लोग जितना जल्दी हो सके कामयाब। देखिए यार, आप सभी को बता दूं, जनवरी महीना में एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है जो 1-2 नहीं बल्कि 8 पदों की भर्ती है और सभी बच्चों का जो सबसे ज़्यादा इंतजार है वो है। साथियों, आप सभी को बता दूँ, बहुत सारे बच्चों का पोस्ट की बात करूँ 1.5 लाख से ऊपर पोस्ट की भर्ती है, लेकिन सब मिलाकर है और ये जनवरी माह के लिए है। और जो बच्चों का लगातार इंतजार करते हैं, बहुत सारे बच्चे बेरोजगार 18 से 35 साल के वर्ष में, ये 18 से 35 साल तक है, लेकिन कुछ में से भर्ती जो है 18 से 26 साल तक के लिए, 18 से 24 साल तक के लिए, जो क्लास 10 पास की बेसिस पर है, क्लास 12 पास की बेसिस पर है। सब कुछ वीडियो में क्लियर करना, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। चलिए, सब जो पहला भर्ती वैकेंसी है वो पहले बात कर लेता हूँ, वो है अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए। साथियों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हो सकता है आपको पहला भर्ती पसंद नहीं है, हो सकता है सेकंड वैकेंसी पसंद हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है ना, और बहुत अच्छी पदों की, वो आप सभी के लिए खुशखबरी है। क्योंकि 2024 में चुनाव हो रहा है और चुनाव का आप लोग फायदा उठाइए, बहुत सारे वैकेंसी निकाल रही है तो उसको फायदा उठाइए जितना हो सके। और देखिए, पहले जो वैकेंसी है वो है अग्निवीर के लिए। अग्निवीर में जो जाना चाहते हैं अग्निवीर भर्ती के लिए, पिछले साल निकली थी, उसके बाद बच्चे इंतजार करते कब नोटिफिकेशन इसका जारी होगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन इसका जारी आपका कुछ दिन के अंदर में हो जाएगा। इसका जनवरी में नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा। इसका जो टोटल पोस्ट रहेंगे आप 42,000 के आसपास पोस्ट रहेंगे, 42,700 कुछ बताया गया है, 42,000 के आसपास पोस्ट रहेंगे। इसके पदों की संख्या रहेंगे 42,000, जिसमें साथियों बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होता है कि एज के लेकर, इसमें एज कितना रहेगा। तो इस बार के एज रहेगा 1 अक्टूबर 2003 से लेकर, ध्यान सुनिएगा, मैं लिख देता हूँ अच्छा से। इसका जो एज रहेगा साथियों 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अक्टूबर 2007 तक इसका डेट रहेगा। अग्निवीर भर्ती के लिए आप लोग रेडी रहिए, प्रिपेयर रहिए। इसमें साथियों जो पोस्ट मिलेगा आपका टेक्निकल हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, इस सब के लिए अलग अलग पोस्ट वाइज भर्ती रहेगी, लेकिन आपका टोटल पोस्ट जो है 42,700 जो पोस्ट होगी, इसी में से आपका कुछ पद जो है टेक्निकल के लिए, कुछ ट्रेड्समैन के लिए अलग अलग पदों पर बढ़ जाएगी। तो अग्निवीर के लिए मैं भर्ती बता दी आप सभी को। और इसके बारे में एज में छूट इस बार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बच्चों का लगातार डाउट रहा है। देखो यार, अभी आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो एज में छूट मिल जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल पर लोग बता रहे हैं कि एज में छूट नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। भाई, तुम तो खुद तो कह रहे हो कि एज में छूट नहीं मिलेगी, तो जो आगे सरकार उसको तक बात कैसे पता चलेगा। इसलिए अभी जैसे आपको पता होगा कि यूपी पुलिस का जो भर्ती निकली थी उसमें एज के छूट के लेकर बहुत सारे मांग की और उसमें छूट मिल गई, आपको पता होगा। तो आप लोग सब मांग पर है, आप लोग मांग करोगे तो इसमें भी छूट मिल जाएगी, 100% कन्फर्म है। तो आप लोग मांग करो, उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस में जैसे मिला छूट, उसी प्रकार अग्निवीर में आपका छूट मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी कुछ दिन पहले पेपर आउट हुआ था, उसमें बताया गया था कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसमें मतलब एज में आपका छूट मिल सकती है। अगर 3 साल के लिए मिल जाए एज में छूट तो बहुत बड़ी बात है। तो अग्निवीर के लिए इतना समझ चलो कि एज में छूट कन्फर्म मिलेगी, और इतना समझ चलो कि मेरा विश्वास है कि आप अग्निवीर में जो है आप जा पाओगे। अब इसके बाद ऐसा चेस्ट वगैरह, फिजिकल मेडिकल, सब आप सभी जान रहे होंगे कि सब चीज़ें बताकर आप सभी को टाइम पास नहीं करता हूँ। आपको समझ चले कि बता दिया कि जो बच्चे का तैयारी नहीं है वो आप तैयारी करने में लग जाओ। अग्निवीर की न्यू वैकेंसी निकल के है जनवरी माह में ही। अब चलिए बात कर लेते हैं सेकंड भर्ती के बारे में, जो सेकंड न्यू वैकेंसी निकल के आई है 2024 के लिए जनवरी माह में, वो पहले बता देता हूँ। तो ये साथ तो उसका नाम है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2024 के लिए भर्ती निकल के है, जिसमें जो नोटिस आपका जो है यहाँ पर 28 तारीख को ही आ गया है, 28/12/2024 को ही, लेकिन अभी नोटिफिकेशन इसका जो है अभी तक नहीं आया है। तो वो आपका आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर में। इसमें साथियों क्या है वो पहले आपको बता देता हूँ, क्या इसमें बड़ी बदलाव है, क्या है। ये देखिए, जो भर्ती निकलती है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के, वो होती है स्टेट वाइज भर्ती होती है, आप सभी को जानकारी होगी इसके बारे में। और जो इस पर टोटल जो सीट रखी गई है 8,237 पोस्ट की भर्ती निकली गई है, जिसमें से अभी और बढ़ने की बात करें लगभग 700 और बढ़ जाएगी। इसमें अभी बताई जाएगी, लगभग समझो कि 9,000 भर्ती हो जाएगी। और ये साथियों जो इसका एग्जाम होता है वो क्लास 10 के मार्कशीट पर, मतलब फॉर्म आवेदन जो होता है क्लास 10 के मार्कशीट पर होता है, क्लास 10 पर ही आप हो जाएगा। इसमें एग्जाम का जो प्रक्रिया होता है साथियों वो होता है कि आपका पहला रिटर्न होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, और उसके बाद तो पीएचटी पीएटी होगा, और उसके बाद यहाँ पर बता दूँ आप सभी को, तो ट्रेड टेस्ट होगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा। और वैसे तो इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि अभी जो ट्रेड्समैन का भर्ती है थे पिछले साल, उसका रिजल्ट नहीं आया है, इसके लिए फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं बच्चे। तो उसका साथ रिजल्ट जो है अभी फिलहाल बहुत दिनों तक रद्द कर दिया गया था, बहुत सारे बोल रहे थे नहीं जाएगा, पोस्टपोन किया गया था। अभी बताई जा रही है कि 15 दिन के अंदर में, और थोड़ा समय लग सकता है। और यहाँ पर साथियों जो इसका है 18 से 26 साल तक के बच्चे भर सकते हैं। इसका जो है एज रखा गया 18 से 26 साल। SC ST OBC के लिए यहाँ पर आरक्षण है, 5 साल के लिए ईयर में छूट है। SC ST OBC के लिए 5 साल ईयर में छूट रखी गई है। अब साथियों जो इसका बात बता दूँ आप सभी को कि जो इसमें जो है हाइट वेट कितना चाहिए वो पहले बता देता हूँ आप सभी को। जो इसमें हाइट चाहिए साथियों, जो बच्चे अगर SC कैटेगरी से होंगे, जैसे मैं सबका अलग अलग हाइट यहाँ पर चाहिए होता है इसमें। जैसे बच्चे अगर उत्तर UR से होंगे, EWS से होंगे, ध्यान सुनिए मेरी बातों के। हो सकता है ये आपको वैकेंसी पसंद नहीं आए तो, लेकिन दूसरी वैकेंसी और जरूर पसंद आएगी। SC होंगे, ST होंगे, तो UR EWS OBC SC के लिए अलग रखी गई है, ST कैटेगरी के लिए अलग हाइट रखी गई है। जैसे जो बच्चे UR EWS OBC ST के लिए होंगे, उनका हाइट रखा गया है मेल में 170 सेंटीमीटर, फीमेल में
रखा गया है। और जैसे 170 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है EWS OBC के ST के लिए। जो चेस्ट रखा गया है वो है 80 से 85 सेंटीमीटर मेल के लिए। और जो ST कैटेगरी है उनके लिए है 162.5 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। 76 से लेकर 81 तक चेस्ट रखी गई है सेंटीमीटर में। आपको ये क्लियर कर दिया। तो इसका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल जाएगी? नोटिफिकेशन आपको 1 वीक के अंदर में देखने को मिल जाएगी। 8 या 9 जनवरी को देखने को मिल जाएंगी। तो आप इस चीज़ को प्रिपेयर करने में लग जाओ ट्रेड्समैन के लिए। इसमें टेक्निकल में आपको सीट मिल सकता है और ट्रेड्समैन के लिए मिल सकता है। तो आप जो है इसमें भर सकते हो। CRPF ट्रेड्समैन की तरफ से भर्ती निकल के ये क्लास 10 के बेसिस पर होती है। इसका एग्जाम आपको मार्च में होगी और अभी फिलहाल इसमें नोटिफिकेशन आएगी तो अभी 22-23 जनवरी से आपका आवेदन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका टोटल पोस्ट ही बताइए 9000 के आसपास पोस्ट रखी गई है। अच्छी भर्ती है, पूरा ऑल इंडिया में कोई भी बच्चे नेक्स्ट भर्ती है साथियों वो है बहुत बड़ी पदों की भर्ती निकली कर आई है, जो है BSF ट्रेड्समैन 2024 के लिए। जो बच्चे BSF में जाना चाहते हैं, डिफेंस में BSF के, उनके लिए भर्ती निकल के है, जिस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ये साथियों जो है ऑल इंडिया की न्यू वैकेंसी है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं। इसमें साथियों सिंपल जो है क्लास 10 पास पर ही होगा। आप सभी को जानकारी मिल गई होगी, क्लास 10 पास पर ही होगा इसका होता है। और साथियों नेक्स्ट इसका जो है उम्र रखा गया है 18 से 25 साल रखी गई है। BSF ट्रेड्समैन की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें साथियों SC ST का जो आरक्षण है यहाँ पर 5 ईयर का रखा गया है। OBC के लिए 3 साल के लिए रखा गया है। ये आपको आरक्षण बता दिए कितना साल की छूट रखी गई है। यहाँ पे बॉयज जो होंगे साथियों मेल होंगे, उनके लिए जो हाइट रखा गया 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और यहाँ पर फीमेल के लिए पहले साथियों क्या था इसमें BSF ट्रेड्समैन में 165 सेंटीमीटर हाइट अभी हुआ है। पहले था इसमें 167.5 था, जिसको बहुत सारे बच्चों का डाउट रहा था, बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं हो पा रहे थे, हाइट में छटा जा रहे थे। तो उनको मैं आपको जानकारी बता दूँ, उसका हाइट जो है यहाँ पर कम कर दिया गया, 67.5 को कम करके 165 सेंटीमीटर कर दिया गया है। काफ़ी अच्छा पोस्ट आपको जो है हाइट में बदलाव देखने को मिल गए हैं। और यहाँ पर साथियों आपको बात किया जाए फीमेल में जो हाइट रखा गया है, फीमेल में जो हाइट रखा गया 155 सेंटीमीटर रखा गया है फीमेल के लिए हाइट जो है मैं बता रहा हूँ। और इसमें साथियों आप सभी को बता दूं तो ST कैटेगरी के लिए छूट भी रखा गया है बहुत सारे पदों में, अलग अलग चीज़ों में। तो आप इस चीज़ को आवेदन कर सकते हैं। जो पहले इसमें साथियों क्या है कि पहले नंबर जो BSF ट्रेड्समैन में एक बात की खुशी रखी गई है, हमको अच्छा लगा देखकर कि इसमें साथियों क्या है कि दौड़ जो है पहले होगी, पहले रनिंग होगी। आपका बच्चों का क्या होता है कि अब रनिंग जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, पढ़ाई में मेहनत करते हैं, पढ़ाई में अगर सक्सेस नहीं होता फिर रनिंग में दिक्कत हो जाता है। तो इसमें क्या है कि पहले आप दौड़ कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, आप रनिंग में पास हो जाते हैं, उसके बाद आप एग्जाम दीजिए। तो रनिंग पहले होगी इसमें। रनिंग साथियों कैसा कैटेगरी है वो पहले बताता हूँ रनिंग के लिए। तो रनिंग के लिए जो कैटेगरी रखी है यहाँ पर बता दो 5 किलोमीटर रखी गई है यहाँ पर 24 मिनट में मेल के लिए। और फीमेल के लिए जो रखी गई है यहाँ पर 1600 मीटर 8.5 मिनट में, 1600 मीटर 8.5 मिनट में रखी गई है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका साथियों जो पैसा होता है मंथली होता है 21,700 से लेकर 69,100 तक होता है। ये कहने के लिए 21,700 है, वो आपका ट्रेनिंग टाइम, लेकिन जब आप जुड़ जाओगे, आप जब जॉब करने लगोगे तो आपको 30-35 हज़ार से स्टार्टिंग होता है इसका। 21,700 का ट्रेनिंग के समय रहता है। इसका साथियों टोटल पोस्ट की बात की जाए तो इस पर के जो BSF ट्रेड्समैन की टोटल जो पोस्ट रखी गई है यह 13,429 पोस्ट की भर्ती रखी गई है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा ये आपको बता दूं तो आपको 17 या 18 जनवरी में देखने को मिल जाएगा। BSF ट्रेड्समैन के लिए बात करूँ आपको ये भी क्लियर कर दिया, BSF ट्रेड्समैन के बारे में बता दिया, अग्निवीर भर्ती के बारे में बता दिया आप सभी को, CRPF ट्रेड्समैन के बारे में बता दिया। और इसमें BSF ट्रेड्समैन में अलग अलग पदों की भर्ती रहेगी, जैसे आपका कुक के लिए अलग होता है, सबको मतलब अलग अलग चीज़ों की रहेगी। तो आपको इतना समझ चले कि आप लोग इस तरह से सरकारी जॉब मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, आप लोग मेहनत करो, प्रिपेयर हो जाओ, नहीं तो भैया पछताओ भी क्यों। और कोई भी डाउट रहेगा आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो मेरे भाई, क्योंकि आज पर नहीं आपका 1 साल तक रिजल्ट हो गया, जो भी अपडेट रहता है आपका भाई आपके लिए लाते रहता है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके और आपको भी अच्छा लगेगा। लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट भर्ती की ओर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट भर्ती है साथियों और रखी गई है RPF न्यू वैकेंसी 2024 के लिए। ये साथियों रेलवे की तरफ से भर्ती निकल के आई है RPF के लिए। तो ये RRB ले सकते हैं या फिर RRC भी ले सकती है RPF के लिए। और RPF साथियों ये सबसे अच्छी पोस्ट की भर्ती निकल के आई है इस बार की, जो आप सभी को बता दूं, जो बच्चे इंतजार करते हैं कांस्टेबल के लिए, SI के लिए, तो उन सभी के लिए बता दूँ। तो इसमें साथियों होता क्या है वो पहले आपको जानकारी बता दूँ। तो इसमें साथियों सबसे बता दूँ जो RPF का जो भर्ती है उसमें एज जो चाहता है 18 से लेकर 25 साल के बीच में होना चाहिए, आपका एज होना चाहिए। जिसमें आप सभी को बता दो इसमें आरक्षण भी मिलते हैं। जो बच्चे OBC से होते हैं OBC का अलग आरक्षण, जैसे OBC जो बच्चे होंगे तो उनके लिए जो आरक्षण मिलेगी वो 3 साल के लिए छूट रहेगी। और जो SC होंगे और ST होंगे उनके लिए 5 साल की छूट रहेगी। तो चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल। RPF में साथ 2 पद की भर्ती निकल के है। RPF में पहला हो गया कांस्टेबल के लिए भर्ती निकल के है, सेकेंड हो गया SI के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। तो आपका एक कांस्टेबल में या सब इंस्पेक्टर में दोनों में से किसी में जाता है तो अच्छा खासा कमा सकते हो, ऊपरी आमदनी
जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, लेकिन आप सच्चाई से काम करो देश के लिए। अब ऊपरी आमदनी मत लेना, लेकिन सच्चाई बताओ तो कांस्टेबल के लिए भी अच्छा पोस्ट है, यहाँ पर एसआई के लिए भी अच्छा पोस्ट रखी गई है, तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हो। इसमें साथियों आप सभी को बता दो जो टोटल पोस्ट रखी गई, जैसे आपका इस कांस्टेबल के लिए जो पोस्ट रखी गई ऊपर बता देता हूँ। तो कांस्टेबल के लिए जो पोस्ट रखी गई है 9,357 पदों की रखी गई, भर्ती रखी गई है, 9,357 पोस्ट की भर्ती रखी है। कांस्टेबल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। पहले मैं कांस्टेबल की बात कर ले रहा हूँ साथियों मेरे। देखिए कांस्टेबल में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे 9,357 पोस्ट की भर्ती रखी गई है, लेकिन इसमें मेल फीमेल के लिए अलग, जैसे मेल जो बच्चे आएंगे फीमेल आएंगे उनके लिए अलग कैटेगरी है। जैसे मेल फीमेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए आपको, इसमें 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, आपको ये बता दिया। नेक्स्ट जो साथों इसमें जो चेस्ट होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में चेस्ट होना चाहिए, और ये साथों क्लास 10th के पास की बेसिक पर होता है। मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, एसआई की नहीं बात कर रहा हूँ, पहले मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। क्लास 10th के बेसिक पर होता है आपका। और साथों इसमें साथों आप सभी को बता दूँ तो इसमें दौड़ होती है 1600 मीटर होती है, जो आपको कवर करनी पड़ती है 6 मिनट 30 सेकेंड में। 1600 मीटर दौड़ 6.5 मिनट में कवर करनी पड़ती है। ये है साथों फीमेल के लिए। फीमेल के लिए जो है यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर का। अब मेल के लिए साथियों जो होता है यहाँ पर आपको मेल के लिए जो यहाँ पर होता है आपका 800 मीटर 4 मिनट में। नहीं साथियों मैं शायद उल्टा बोल रहा हूँ, 800 मीटर जो होता है वो होता है फीमेल के लिए, और 1600 मीटर जो रहता है 8.5 मिनट में होता है मेल के लिए। तो आपको बता दें, क्लियर करते हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल हाइट भी होती है अलग अलग, जिससे आपका यहाँ पर छलांग मारना पड़ता है, लॉन्ग जंप हाई जंप भी होता है, लेकिन उसके बारे में अभी तक मेरे को जानकारी नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं बात करूँगा। इसका होता है, नीचे लिंक दे दूँगा, उसमें जाकर चेक कर सकता हूँ। इसका साथों मैं आपको कांस्टेबल का बता दिया। कांस्टेबल का जो भर्ती है 9,357 पोस्ट की भर्ती इस महीने ही निकलेंगे, इसका पोस्ट निकलेंगे। अब आता था एसआई के लिए। भाई सब इंस्पेक्टर के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। कांस्टेबल के लिए सब इंस्पेक्टर लेवल बात कर लेता हूँ। कांस्टेबल नहीं होता, सब इंस्पेक्टर दूसरे चीज़ होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप, जो आरपीएफ में होते हैं। इनका साथों जो पोस्ट रखी गई है, और यहाँ पर इसका जो है इस बार का रखी गई 3,880 पोस्ट की भर्ती रखी गई है। इस बार का 2024 जनवरी के लिए 3,880 पोस्ट की भर्ती रखी गई है, जिसमें से आपको चाहिए होता है क्वालिफिकेशन की बात करें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। इसमें साथियों जो होता है इसमें जैसे आपका होगा पेपर होगा, जैसे इसमें एज रहता है 20 से लेकर 25 साल तक के बीच में। इसमें ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल वही छूट होता है जिसमें बताया गया है। इसमें साथियों आप सभी को बता दूँ ग्रेजुएशन के बेस पर होता है आपका एग्जामिनेशन, मैं बता दिया हूँ, और आपका आवेदन कर सकते हो। इसमें साथियों आपका जो है जो इस पर मार्कशीट होता है, पेपर होता है, पहले बता देता हूँ। जैसे रीजनिंग से आपका आएंगे 35 मार्क्स का, मैथ्स से आएंगे 35 मार्क्स का, जीके जीएस से आएंगे 50 मार्क्स का। तो टोटल मिला के 70-50 हो गया, 120 नंबर के एग्जाम होते हैं, जिसमें से 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। ये साथियों वो दोनों के लिए है, एसआई के लिए भी है, कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं होता है। उसका आपका सिलेबस सेम है, बताया गया सिलेबस करें वो ये क्वेश्चन जैसे आपका हो गया विषय सेम है, लेकिन इसका जो है क्वेश्चन अलग अलग होता है। रीजनिंग के लिए अलग क्वेश्चन रहेगा, मैथ के लिए अलग, जीके जीएस के लिए अलग। कांस्टेबल का अलग इजी होता है, और एसआई के लिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होता है, इसी को ध्यान रखिएगा। तो आपको क्लियर करते 4 भर्ती के बारे में बता दी। अब आते हैं साथियों जो मैंने थंबनेल में लिखा हूँ 8 वैकेंसी के बारे में, तो आपने नहीं बता रहे। देखो यार एक वीडियो में बहुत बड़ा लंबी वीडियो चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी 4 और न्यू वैकेंसी के बारे में आएगी, जो आपको मैं लिख के रखा हूँ, वीडियो बना कर रखा हूँ, तो उसको मैं कुछ देर में अपलोड करूँगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, न्यू भर्ती के लिए तैयारी करने में लग जाइए, ताकि आने वाले दिनों में आपको दिक्कत ना करना पड़े। तो अब जितना उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन कॉन, और फिर से एक बार दिल से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग जहाँ भी है खुशी से रहिए, अपना जो है न्यू वैकेंसी जो भी भर्ती आ रही है उसके लिए आवेदन करते रहिए, जो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, जिस चीज़ के लिए आप सपनों देखे हैं, ड्रीम देखे हैं, कि ताकि उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यही उम्मीद करता हूँ, भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के बारे में, जो 2024 हो आप सभी के लिए खुशहाल हो, आप एक जॉब लेकर यहाँ से जाएँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।